हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज 3.3 शुरू करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। हमें एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, मैंने यहाँ बना लिया इसको। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये बताना है, इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है एडी बराबर क्या आएगा। देखो एडी कहाँ है, ये रहा एडी। एडी बराबर क्या होगा, बीसी होगा, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रख देंगे, यहां लिख देता हूं, एडी बराबर हो जाएगा पहला वाला बीसी। क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा है, इसमें क्या भर देंगे हम, बीसी। दूसरा एंगल डीसीबी, डीसीबी यानी ये वाला एंगल, इसके बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डीएबी हो जाएगा, एंगल डीएबी। यानी देता हूं मैं सेकेंड वाला सॉल्व करके, एंगल डी सी बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी। क्यों हो जाएगा, जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। तो बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद तीसरा ओसी। ओसी क्या है, यहां से यहां तक है। ओसी बराबर क्या होगा, ओ ए होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओसी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए। तो ओसी बराबर ओ ए, क्यों है, डायगोनल्स bisect each other of a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। चौथा मेजर, ए मतलब मेजर है, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, सी डी और ये यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेगा सप्लीमेंट्री, या 180 कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब 180 बोल सकते हो आप इसको, 180। ठीक है, तो हम यहां देंगे एंगल, सॉरी मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, डी ए बी ये वाला और सी डी ए ये वाला, सी डी ए। ठीक है, डी बीच में आ रहा है, जहां जो बीच में आप जहां जैसे ये डी बीच में आ रहा है तो एंगल क्या बनेगा, यहीं पे बनेगा। ए यहां आ रहा है बीच में तो यहाँ एंगल बनेगा। तो इन दोनों का सम, ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड वही बराबर होती हैं। ठीक है, और इनके जो एंगल्स हैं अपोजिट वही बराबर होते हैं, और एडजेसेंट एंगल यानी एक ही तरफ के एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180। इन दोनों क्या होगा, 180 होगा। ये सप्लीमेंट्री लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम दे रखे हैं हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, यानी इन फिगर्स में हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्वेश्चन है 5, मैंने 3 फिगर बना लिए इस पे। पहले हम 3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो फिगर इसमें हमसे एक्स वाई जेड निकालना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पैरेललोग्राम है, और हम चीज जानते हैं पैरेललोग्राम की
जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स वो बराबर के होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, एडजेसेंट जो साइड होती है उसका सम 180 होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 100 इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल y इक्वल टू 100, ठीक है। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो y 100 हो गया। अब y प्लस z ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, इन दोनों का सम, क्योंकि क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू जाएगा 180। क्या हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल y का हमने मान निकाल लिया 100 है, तो 100 डिग्री ये हो गया, प्लस एंगल z इक्वल टू 180। अब ये 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो एंगल z बराबर क्या हो गया, 80, ठीक है। तो z का निकल गया और y का मान वहां निकल गया। हमें निकालना किसका, x का। तो हम ये जानते हैं ये दोनों एंगल अपोजिट है, एंगल जो x है एंगल z के बराबर, और z का मान कितना है, 80 है। 80 हमने निकाला यहाँ पे, तो एंगल x क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है, यहां से। तो x y z तीनों के मान निकल गए। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं अभी। ये भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब देखो 50, ये दूसरा कर रहा हूं मैं, 50 प्लस एंगल x इक्वल टू ये 180 हो जाएगा। तो हो जाएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। जब भी आप सवाल करेंगे तो आपको ये लिखना है साइड में भी, क्यों ये 180 नंबर प्लस करके, ठीक है, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें पेपर में, ठीक है। और आप नहीं मिलेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, कुछ ना कुछ आधा या एक काट लेंगे टीचर। तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल x का मान कितना आ गया, 130। अब एंगल x एंगल y के बराबर हो जाएगा, तो एंगल y बराबर क्या हो जाएगा, एंगल x एंगल y के बराबर है, एंगल x का मान क्या है, 130 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो क्या जाएगा, या इसको मैच कर सकते हैं, एंगल x और एंगल y है तो लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब x का मान कितना, 130, तो y का भी क्या हो जाएगा, 130, ठीक है। तो हमारे पास x का निकल गया और y का निकल गया। अब z का निकालना है। अब देखो इसको मैं यहां कर देता हूं। अब एंगल जो x है एंगल z के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, मैं यहां पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये यहां पे कोई तीसरी लाइन इसको काट रही है, ठीक है। तो ये जो बाहर का जो एंगल है, अंदर के एंगल क्या हो, बराबर होगा। तो एक बाहर का और एक अंदर, उसको हम क्या नाम देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ऐसे ही ये वाला, तो ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये तीसरी लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो बाहर का एंगल और अंदर का एंगल है ये क्या होंगे, बराबर के होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग नाम देंगे, ठीक है। तो एंगल x बराबर एंगल z क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल x का मान क्या है, 130, तो z भी क्या जाएगा, एंगल z बराबर क्या हो जाएगा, 130, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस फिगर में हम यहां पर देख रहे हैं ये 90 डिग्री बन रहा है और इसके बिल्कुल अपोजिट में है। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसको जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रही है, ये लाइन इसको काट रही है, ये इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है।
तो ये जो अपोजिट एंगल होंगे ये क्या होंगे, बराबर के होंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये जो साइन है किसका साइन है, 90 डिग्री का साइन है, तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल एक्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और आप शॉर्ट में तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मिटा देता हूं पूरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, VOA। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि ये एंगल 90 हो गया, ये 30 है और ये y है। अब एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल बनना ही बनना, ये वाला। इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल तो मिल गए, तीसरा में निकालना है, और हम ये जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर 180। क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब y का हमने क्या, x का हमने क्या मान कहा था अभी 90, y को तो वैसे लिख देंगे प्लस 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल y प्लस 90 और प्लस 30 कितना जाएगा 120 इक्वल टू 180। तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 120, तो एंगल y बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल y का मान क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अब y और z ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। देखो, जब भी कोई पैरेलल लाइन जा रही हो, ठीक है, और उसको कोई तीसरी लाइन क्रॉस कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसे अंदर के जो अंदर होते हैं, तो इस कॉर्नर वाला और इस कॉर्नर वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये भी क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर के हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी किसी लाइन के एक तरफ का और दूसरे के इस तरफ का, यानी कोने कोने वाले एंगल ये क्या कराएंगे बराबर के हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां लिख देंगे हम, यहां कर देता हूं उसको, एंगल y बराबर एंगल z है, क्यों है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये बराबर हो गए, तो y 60 था तो z भी क्या हो जाएगा z हमारा z हमने निकाला था ना, हमने कहा था पहले y निकाला था, तो z क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो हमारे पास हमारा y में x निकल गया, यहाँ पे y निकल गया और यहाँ पे z निकल गया। ठीक है, अब दो फिगर और इसके रहेगा, उसको देखते हैं। चौथा पांचवा भी ऐसी है जैसे हमने पहले किए हैं। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू 80 हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू 80 क्यों हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब y प्लस एक्स या 80 प्लस एक्स कैसे भी कर लो, तब भी क्या होगा 180 होगा सम इनका, तो एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 180। एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल y हमने क्या निकाला 80 प्लस एंगल x इक्वल टू 180। अब प्लस का दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू क्या जाएगा 180 माइनस 80, तो एंगल x इक्वल टू क्या जाएगा 100। ठीक है, तो हमारे पास y निकल गया, x निकल गया, अब z निकालना है। अब देखो ये लाइन अगर हम आगे बढ़ाते हैं और ये लाइन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ही तरफ बन रहे हैं दोनों एंगल, ये और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये जो बाहर का एंगल है और ये अंदर का एंगल है, ये भी ऊपर इस लाइन के, ये भी ऊपर इस लाइन के,
लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल जेड बराबर क्या हो जाएगा 80, क्यों हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम पांचवा पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसको यहां करता हूं। अब इस फिगर में हम देखेंगे कि ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो एंगल वाई बराबर क्या हो जाएगा, मैं पांचवा। ठीक है, यहां फोर्थ, एंगल वाई बराबर हो जाएगा 112। ठीक है, 112 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमारे पास वाई भी, अब देखो ये एक ट्रायंगल बनना है, ये वाला अगर ये लाइन को मैं इस तरह से कर दूं तो ये 40x और y क्या बनना, ट्रायंगल बनना है ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एंगल y प्लस 40 डिग्री और प्लस एंगल ये x इक्वल टू क्या जाएगा 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। y का तुमने 112 निकाल रखा है, प्लस 40 प्लस एंगल x। इस वाले को मिटा देता हूं यहां से, इक्वल टू 180। 40 और 112, 40 के बाद कितने जाएंगे, ये हो जाएगा 0, सॉरी 2 4 1 5 और 152 प्लस एंगल x इक्वल टू 180। अब 152 को उधर ले जाएंगे, एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 152 कितने बच जाएंगे, आई थिंक 28, 10 में से 2 के 8 और 7 5 के 2, 28। अब हमारे पास y 112 आ गया, x 28 आ गया, और ये क्या जाएगा, अब ये x इक्वल टू जेड हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल कर रही है, और ट्रांसवर्सल कर रही है तो इधर का और इधर का एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल x बराबर एंगल z हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों बराबर के हो जाएंगे। तो हमारे पास x का मान 40 या कितना आया 28, तो z भी क्या जाएगा 28। तो एंगल z इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल z इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है, कैन बी अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या ABCD एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है जिसमें पहला है एंगल D प्लस एंगल बराबर 180 डिग्री हो। तो बनाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है ये। ठीक है, इसका नाम लीजिए एंगल ABCD। जब भी आप नाम रखोगे किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम में, तो एक लाइन से रखना है, जैसे ABCD या यहाँ ABCD, एक लाइन से। आप आगे पीछे मत करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर एंगल D का, एंगल D यहाँ है, एंगल D और प्लस एंगल B। ये कह रहा है क्या ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो एंगल D प्लस एंगल B 180 तो हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन है, अगर वो रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के। तो ये भी सामने, ये भी अपोजिट में रहेगा, क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। और एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर के भी एंगल्स जो होते हैं सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो उसके भी अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो सकता है, लेकिन कुछ फिगर्स में ये नहीं हो सकता पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी जो प्रॉपर्टी है, जो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो स्क्वायर में भी होती हैं और रेक्टेंगल में होती हैं, लेकिन कुछ फिगर्स में नहीं होती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कैन बी बट नीड नॉट बी, कह सकते हैं पर पूरी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हमसे कह रहा है, दूसरे में AB बराबर
DC, AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है AD ये वाला 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है? तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन यहां पे ये तो है AC, AB और DC, पर AD और BC नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज opposite sides are equal of a parallelogram, but here are not, पर यहां पर नहीं है, ठीक है। हम तीसरा देखते हैं ऑप्शन। तीसरा है एंगल ए बराबर 70 डिग्री, यानी एंगल ए 70 डिग्री दे रखा है, इसमें बना देता हूं मैं, और एंगल सी 65 डिग्री। तो ये कह रहा है ये दोनों बराबर के हो जाएंगे, तो ये 70 है, ये 65 है, तो ये भी बराबर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हो ही नहीं सकता कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। यहां तो इक्वल है ही नहीं, तो यहां पे लिख देंगे तीसरे में। ये तो दूसरे के लिए था, ठीक है, ये पहले के लिए था, और ये तीसरा नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट एंगल्स लिख दिया, आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, पर यहां पर है नहीं है, 65 70 है, तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है पैरेललोग्राम बनना। तो हमारा इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाना है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन जो उसके अपोजिट एंगल है वो इक्वल मेजर के होनी चाहिए। तो ऐसा एक ही फिगर, इसका नाम क्या है? काइट। पता उड़ाई आपने कैसी होती है ऐसी? तो ये जो काइट है, इसकी ये साइड बराबर की होती है और ये साइड बराबर की होती है, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये भी बराबर के होते हैं, ठीक है। तो यही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर के होंगे, ठीक है। हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे रखा है 3:2, तो हम पैरेललोग्राम बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या रखा है? एडजेसेंट एंगल का, तो ये एडजेसेंट एंगल है, पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल काट, तो एडजेसेंट एंगल कहलाती है। इसको मान लूंगा मैं 3, इसको मान लूंगा 2, इसका नाम और देते हैं ABCD, ठीक है। तो हम इसमें फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, हमें इसके सारे एंगल्स क्या करने? निकालने, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा लेट रेशियो ऑफ A एंड B be 3x एंड 2x, ठीक है। इन दोनों में 3x और 2x मान लिया रेशियो को। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। क्यों हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल करते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 के होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए का हमने क्या लिया था? 3x प्लस एंगल बी का क्या लिया था? 2x इक्वल टू 180। 3x और 2x क्या हो जाएंगे? 5x इक्वल टू 180। और 5 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 बच गए, 5 6 जा 30, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया? 36 डिग्री, ठीक है। अब यहां निकाल देता हूं उसको। अब
एंगल ए क्या माना था हमने, 3x माना था, तो एंगल ए इक्वल टू क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स का मान क्या निकाला 36, एंगल ए कितना हो गया 108 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल बी क्या माना था हमने, ये मैं क्यों ले रहा हूँ 3x, एक्स का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे 36 डिग्री, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंगल बी 2x था, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 36, ये हो जाएगा 72। अब एक चीज देखेंगे कि एंगल बी के अपोजिट में क्या है, एंगल डी है, अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो हम यहां लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी क्या हो जाएगा, हमने एंगल बी का मान क्या निकाला है 72, ये भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए क्या निकाला था हमने, एंगल ए एंगल सी के साथ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट, इसमें आप लिख देना, समय लिख दे रहा हूं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी के क्या हो जाएगा, एंगल ए निकाला 108, एंगल सी का क्या हो जाएगा 108, यानी ये निकाला था बी, हमने निकाला था 72, तो डी भी 72 हो जाएगा, और ये 108 निकाला तो ये भी क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 5 में कंप्लीट हो गया। हम छठा और सातवां देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यानी हमें एक पैरेललोग्राम कह रहा है बनाना है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये कह रहा है इसके जो एडजेसेंट एंगल है ना, वो क्या है सेम है, सेम तो हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। हम लिखेंगे लेट टू एडजेसेंट एंगल आर द पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल मेजर, लेट टू इक्वल एडजेसेंट एंगल बी एक्स, ठीक है। हमने एक्स मान लिया, इसका नाम देता हूं ए बी सी डी, ठीक है। अब ये बराबर के, तो हम ये जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के एक ही तरफ के जो एंगल बनते हैं एडजेसेंट एंगल, सम क्या होता है 180 होता है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, 2 एंगल एक्स इक्वल टू 180, एंगल एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 180 में डिवाइड हो जाएगा 2 का, इधर आके 2 से कट गया 90 टाइम, तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो गया 90, ठीक है। अब एंगल एक्स डी का मान है, अब डी के सामने क्या है बी, तो एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा एंगल बी भी क्या हो जाएगा, जैसे ये किसका मान निकला है एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 का। ऐसी एंगल ए का मान एक्स है, एक्स के सामने क्या सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल सी भी क्या हो जाएगा 90, ठीक है। ये भी लिख देता हूं एंगल ए भी 90 का और एंगल डी भी 90 का, यानी सारे एंगल क्या हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सातवां क्वेश्चन करते हैं, इसका फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बना देता हूं पहले। इस क्वेश्चन में कह रहा था एडजेसेंट फिगर होप HOPE, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स मेजर ऑफ XYZ, और इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है हमें, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगानी है, यानी XYZ हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे, इसमें यहां से सॉल्व करता हूं कि EP पैरेलल है HO के, इसके पैरेलल जा रही है, और HP यानी ये क्या है ट्रांसवर्सल है, तो हमने पढ़ रखा है ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिगर में कहीं गड़बड़ हुई है इसमें, यहाँ पे y है, y रह गया y, तो ये y क्या हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगी पैरेलल लाइंस, और ये क्या है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल होती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा
40 क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे यहां पे कि ये जो 70 है, ये जो लाइन सीधी जा रही है एच ओ वाली, ठीक है, तो यहां पे एक तीसरी लाइन बीच में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसको यहां पे लीनियर पेयर बना रही है, एक लाइन पे लाइन बीच में आ रही है, काट रही है इसको, तो लीनियर पेयर बना रही है, बना रही है। तो इसका नाम रख देता हूं मैं, एंगल रख देता हूं इसका नाम ओ पी क्यू, क्यू रख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा, तो एंगल क्यू प्लस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, तो एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110, ठीक है। तो 110 आ गया इसका मान। अब हम ये लिखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल में, इस पैरेललोग्राम में, ये जो क्यू है इसके अपोजिट में क्या एक्स है, तो ये अगर 110 का, तो ये 110 का हो जाएगा। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, तो क्यू क्या 110 का, तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 110, तो क्या गया, एंगल एक्स का मान आ गया। तो हमारे पास इसका आ गया, एक तो वाई का आ गया और एक एक्स का आ गया। हमें किसका निकालना है, जेड का निकालना है। अब हम इसमें देखते हैं पी एच ओ, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं इन ट्राइंगल, एग्जांपल इन ट्राइंगल पी एच ओ, पी एच ओ, ठीक है, या ओ पी एच या एच ओ पी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो इसमें दो कितने मान दे रखे हैं, ये क्यू का और जेड का, सॉरी क्यू का और वाई का। तो हम किसका निकाल लेंगे, अब जेड का निकाल लेंगे। तो एंगल वाई प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या जाएगा, 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। और वाई हमने कितना निकाला था, 40, और क्यू निकाला था 110 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। ये कितना जाएगा, 110 और 40 150 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। 150 को उधर ले जाएंगे, क्या जाएगा माइनस का, 180 माइनस 150, तो एंगल जेड कितना आ गया, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया 30 डिग्री, तो हमारे पास जेड भी आ गया, वाई भी आ गया और एक्स भी आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले जो आगे के सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कहीं भी आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से उन सवालों को करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।